अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज हम शरबत कासनी बनाएंगे और आपको बनाना भी सिखाएंगे, साथ ही साथ इसके कुछ फ़वाइद भी ज़िक्र करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास है अनार दाना 1 पाव। साफ़ सुथरी आपने सारी चीज़ें लेनी है ताकि पूरा फ़ायदा मिले हमें। 1 पाव अनार दाना हमने पानी में डाल दिया। इस तरह आपने दानों को कोशिश करना है हत्तल इम्कान अलग अलग करके दानों को डाल दीजिए। और दूसरे नंबर पर हमारे पास है आलू बुखारा, खुश्क आलू बुखारा। ये भी 1 पाव है हमारे पास। लगभग 5 किलो पानी हमने लिया है। पानी थोड़ा कम हो सकता है, थोड़ा ज़्यादा हो सकता है। अगर कम होगा तो कम पकाना पड़ेगा, ज़्यादा होगा तो हमें थोड़ा ज़्यादा पकाना पड़ जाएगा, इसका कोई मसला नहीं है। और तीसरे नंबर पर हमारे पास इमली है, साफ़ शफ़ाफ। देखें कोई इसमें तिनके नहीं है, गर्दो गुबार नहीं है, मैली कुचैली नहीं है। ये साफ़ सुथरी अच्छी चीज़ें आपने पंसार स्टोर से तलब करनी है। 1 पाव हमारे पास इमली है, उसे भी हमने दाना दाना करके डाल दिया इसमें। और चौथे नंबर पर हमारे पास तुख्मे कासनी है। ये कासनी के तुख्मों के साथ इसके कुछ फूलों की खुश्क पत्तियां कह लें, या इसी तरह साथ ही साथ खुश्क लकड़ी वगैरह भी साथ आ जाती है, तो उसका कोई मसला नहीं है, उसमें भी अद्वियाती ख़वास होते हैं। पहली 4 चीज़ें हमारे पास 1 पाव थी। और 5वें नंबर पर हमारे पास है किश्ता खोबानी, खुश्क खोबानी, आधा पाव। 6ठे नंबर पर जो हमारे पास चीज़ है इस नुस्खा का जुज़, वो है पोस्त फालसा। उसे हम कुतर के इसमें शामिल करेंगे। ये जो चीज़ें हम पानी में डाल चुके हैं, इन्हें थोड़ा सा मसल देते हैं, पानी में अच्छे से हल कर देते हैं ताकि आसानी से इनके पूरे असरात बाहर निकलें और पानी में इसके ख़वास आना शुरू हों। पोस्ट फालसा को हमने थोड़ा सा कुतर लेना। ये पंसार स्टोर से आसानी से मिल जाएगा। फालसे के जो पौधे होते हैं उसकी शाखों के ऊपर से ये छिलका उतारा जाता है, जिसे पोस्ट फालसा के नाम से जाना जाता है। ये इस तरह से बिल्कुल खुश्क हालत में आपको मिल जाएगा। थोड़ी सी इसमें गर्द हो सकती है, तो इसे थोड़ा साफ़ कर लेना। ये बिल्कुल हल्का फुल्का होता है। आधा पाव का आप देखें कितना ज़्यादा हुजम है। तो मैं चीज़ें दोहरा देता हूँ, स्क्रीन पे भी लिख देता हूँ। हमारे पास था अनारदाना, खुश्क आलू बुखारा, इमली और तुख्मे कासनी, चारों चीज़ें 1 पाव। आधा पाव किश्ता खोबानी यानी खुश्क खोबानी, और आधा पाव ही पोस्त फालसा, फालसे के पौधे की छाल। इसे हमने कुतर कर बारीक कर लिया और इसे भी हम इस पानी में डाल देंगे। इन जड़ी बूटियों को पानी में देर तक हमने भीगा रखना है ताकि इनके असरात पूरी तरह से पानी में आ जाएं। इनको थोड़ा सा मल देना है, थोड़ा सा मसल देना है और पड़ा रहने देना है। ये तकरीबन 4 से 5 घंटे पड़ा रहे। हम इसे ढाँप देंगे ताकि कोई गर्दो गुबार इसमें ना जाए, कोई चीज़ इसमें ना गिरे। तो ये एक छड़ी हमने रखी ताकि जिस कपड़े की मदद से हम इसे ढाँपेंगे वो कपड़ा बर्तन के अंदर ना गिरे। अब ये पूरी तरह से महफूज हो गया। ये 4 से 5 घंटे पड़ा रहा और अब हम आगे वाला प्रोसीजर शुरू करेंगे। इन चीज़ों को हमने तकरीबन 1 घंटा पकाना है। हमने 5 किलो अंदाज़े से पानी लिया था, थोड़ा कम ज़्यादा पानी लिया जा सकता है, कोई मसला नहीं है। 5 किलो पानी लिया था और 2 किलो पानी जल जाए, 1.5-2 किलो पानी जल जाए, इतना हम इसे पकाएंगे। इसे ढाँप दीजिए। थोड़ी थोड़ी देर बाद आपने इसे हिलाते जाना है और फिर ढाँप देना है ताकि हरारत ज़्यादा जमा हो और ये ज़्यादा अच्छे से पक सके। तकरीबन 1 घंटा हम इसे पकाएंगे। अच्छी आग होनी चाहिए, यानी बहुत कम नहीं, बहुत ज़्यादा नहीं, मुनासिब आग। पकते पकते अब अंधेरा हो गया तो विजुअल थोड़े से मुतासिर हैं, लेकिन बात इंशाल्लाह सारी समझ आएगी आपको। अब हमने इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देना, पूरी तरह से ठंडा नहीं होने देना। जब नीम गर्म है हम इसे निचोड़ लेंगे। कपड़ा बांधने का तरीकाकार मैंने आपको बताया हुआ है, पहले भी सिखाया हुआ है। बारीक कपड़ा, तो कुछ इस तरह से हमने इसे
गिरा लगा देनी है और थोड़ा थोड़ा एक फ़र्द डालता जाएगा और दूसरा शख्स उसे निचोड़ता जाएगा। वैसे एक ही इंसान भी ये दोनों काम कर सकता है, लेकिन जब एक फ़र्द डालेगा और दूसरा निचोड़ेगा तो निचोड़ने वाले के हाथ साफ़ सुथरे रहेंगे, मतलब कसीफ दवा के अज्जा उसके हाथों को नहीं लगेंगे और नीचे पुने हुए, छने हुए, निचोड़े हुए पानी में नहीं गिरेंगे। तो ये बेस्ट है, आसान अंदाज से ये होता जाएगा। जब तक निचोड़ते हैं मैं आपको बताता चला जाऊँ कि ये जिगर की इस्लाह के लिए बहुत अच्छा मशरूब है, खुश जायका है, इसकी खुशबू बहुत प्यारी है, महफूज है। ये शुगर पेशेंट्स तो ज़ाहिर है नहीं लेंगे क्योंकि इतनी सारी चीनी आएगी इसमें। बाकी ये यरकान के मरीज़ों के लिए इंतहाई शानदार मशरूब है। इंशाल्लाह पहले दिन से ही ये सफ़रा को बदन से निकालना शुरू कर देगा, रंगत बेहतर हो जाएगी, पीलाहट दूर हो जाएगी, खून की कमी को भी इंशाल्लाह ये दूर करने में मददगार साबित होगा, जिगर की इस्लाह करेगा और मौसम गर्मा में घबराहट, बेचैनी की अलामात को दूर करेगा। बहुत ज़्यादा जिन लोगों को प्यास लगती है उनके लिए बहुत मुफीद साबित होगा। हाथ पांव जलते हैं, सेक निकलता रहता है, ऐसी सूरत में ये बहुत मुफीद साबित होगा। तो हमने इसे निचोड़ लिया। अब ये सारी रात पड़ा रहेगा ताकि कसीफ अज्जा नीचे बैठ जाएं और लतीफ़ जो अज्जा हैं, साफ़ शफाफ पानी, वो ऊपर आ जाए। ये रात भर पड़ा रहा है और कसीफ अज्जा तय नशीं हो चुके हैं यकीनन। अब हम इसे पुन लेंगे। ये माप के लिए हमने एक पैमाना रखा है, अंदाज़ा भी किया जा सकता है, लेकिन एक पैमाना हमने रख दिया ताकि ज़्यादा बेहतर और मोहतात अंदाज़ा लगाया जा सके कि कितना पानी है जो हम पकाने जा रहे हैं। तो ये लगभग 1 किलो का मग है जिसकी मदद से हम इसे माप रहे हैं। ऊपर से जो साफ़ शफाफ पानी है उसे हमने शरबत बनाने के लिए अलग कर लेना है। ये 3 मग हमें साफ़ शफाफ पानी हासिल हुआ है, यानी आप 3 किलो इसे कह लीजिए। और ये थोड़ा सा गाढ़ा पानी हम अलग रखेंगे और ये जो हमने बाकी छोड़ दिया टब में, ये एहतियात के पेश नज़र है कि बिल्कुल जो नीचे बैठा हुआ है इसमें कुछ गर्द वगैरह के असरात हो सकते हैं, तो उसे हमने ज़ाया कर दिया। जो गाढ़ा संगरा पानी हमने बचाया है उसका जैम बनाया जा सकता है चीनी डाल के। और ये ऊपर से जो साफ़ शफाफ पानी हमने हासिल किया 3 किलो, उसूली तौर पे इसमें हम 6 किलो चीनी, यानी पानी का डबल 6 किलो चीनी शामिल करके इसका शरबत बना सकते हैं। लेकिन हम इसमें 4 किलो चीनी डालकर इसका शरबत बना रहे हैं ताकि शरबत में ज़्यादा इसके अफ़ालो असरात आ सकें, ये ज़्यादा मुफीद बने। जब तक चीनी पूरी तरह से हल नहीं होगी हम इसे हिलाते जाएंगे ताकि ये नीचे ना जम जाए और इसके जलने का कोई ख़तरा ना रहे। हमने थोड़ी देर के लिए इसे डांप दिया है, पकने देना है। ये शरबत पकता रहेगा। आप देखें ये इसके ऊपर जो झाग आ रही है ये आके बैठी हुई है। जब ये उबाल आने की तरफ जाएगा, थोड़ा ज़्यादा पकेगा, ये देखें जिस तरह अब इससे पता चल रहा है उबाल आने वाला है। हमने आंच कम कर दी और बड़ी ही आहिस्तगी के साथ हम इसकी झाग उतार देंगे। वैसे ये कोई नुकसानदेह चीज़ नहीं है, ना ही इसमें कोई मैल कुचैल है। देखें बिल्कुल साफ़ शफाफ इसके ऊपर झाग आई है, लेकिन अलग करने का मकसद ये है कि हमारा शरबत बिल्कुल फ्रेश नज़र आए, खूबसूरत रंगत उसकी रहे, उसमें कोई जाला वगैरह सा ना बने। तो ये जो झाग ऊपर आई है, आप इसे मैल भी कह सकते हैं, लेकिन मुझे तो मैल कहना इतना मुनासिब नहीं लग रहा। साफ़ शफाफ जो इसके ऊपर झाग आई है हमने इसे अलग कर देना है और उसके बाद हम आंच को फिर से बढ़ा देंगे ताकि इसे उबाल आ जाए, पूरी तरह से जोश आ जाए। मैं बताता चला जाऊं कि ये शरबत खफकान के लिए, घबराहट के लिए, दिल की बेचैनी के लिए बहुत अच्छा है और ख़ास तौर पे बदन से गर्मी को निकालने के लिए इंतहाई शानदार है। इसका तरीक़ाकार ये होता है कि सुबह खाली पेट 1 गिलास इस शरबत के साथ मीठा करके पी लिया जाए, 3 चम्मच डालने पड़ें या 4, और इसी तरह शाम को 1 गिलास पी लिया जाए तो इंशाल्लाह ये बदन से गर्मी को निकाल देगा।
आपने देखा कि हमने इसकी जाग उतार के प्लेट में अलग कर दी। अब हमारा शरबत काफ़ी सारा पक गया है, इसे जोश आ रहा है, ये तैयार हो चुका है। पैमाना हमारे पास ये है कि हमने इसका कतरा ज़मीन पर गिराया। अब देखें इसमें से नमी साइडों पर नहीं निकल रही, उसका मोती बन के खड़ा हो गया। इसका मतलब है कि शरबत हमारा पूरा पक चुका है। तो ये जाग जिस तरह पहले हमने उतारी थी उसी तरह से हम दोबारा इस पर से जाग को भी उतार देंगे। दूसरा पैमाना हमारे पास ये है इसे जांचने का कि एक बर्तन में पानी है और उसमें हम शरबत के कुछ कतरे गिराएंगे। तो देखें जैसे ही कतरा गिरता है वो सीधा नीचे जाकर तहनशी हो जाता है। वो रास्ते में जाते हुए पानी में बहुत ज़्यादा हल नहीं हो रहा, बल्कि वो नीचे जाकर बैठता जा रहा है, जिसका मतलब है कि इसमें अब नमी ज़्यादा नहीं है, ये पूरा पक चुका है। अब इसके ख़राब होने का ख़दशा नहीं रहा। तो ये देखें आपको मालूम हो रहा है कि वो नीचे जाके बैठा हुआ, उसे हल करेंगे तो हल होगा। आग हमने बंद कर दी थी क्योंकि शरबत हमारा तैयार हो चुका है। मैल भी हमने इस पे से उतार दी है। और अब लास्ट प्रोसीजर, इसमें हम 7 लोबान शामिल करेंगे। तरीकाकार ये है, हमने थोड़ा सा ये देखें सादा पानी लिया है और उसमें हम थोड़ा सा शरबत डालेंगे। और 4 किलो हमने चीनी लगाई थी, तो 1 किलो चीनी की निस्बत से आधा ग्राम 7 लोबान, यानी 4 किलो के लिए ये 2 ग्राम 7 लोबान हम इसमें शामिल करेंगे। थोड़ा सा पानी लिया हमने, थोड़ा सा उसमें शरबत डाला, उसमें 7 लोबान को हमने हल कर दिया। ये हल नहीं होता, इसे पकाना पड़ता है। तो हमने थोड़ा सा पानी इसीलिए लिया कि इसे इतना पकाएंगे जब तक वो पानी जल जाएगा तब तक ये शरबत में हल हो जाएगा। अब हम इसे थोड़ी देर पकाएंगे, इतना पकाएंगे कि 7 लोबान हल हो जाए और जो पानी हमने लिया था वो पानी ख़त्म हो जाए, हमारे पास सिर्फ़ वही शरबत बाकी बच जाए जो कि हमने पहले लिया था। तो ये थोड़ी देर पक गया है, इसे भी हम देख लेते हैं। वो कतरात नीचे जाकर बैठ रहे हैं, हमारा शरबत पक चुका है। तो इसे हम बाकी के सारे शरबत में शामिल कर देंगे। इसे ठंडा होने के लिए रख देते हैं। ठंडा हो जाएगा तो हम इसे कपड़े की मदद से पुन कर अब बोतलों में डाल रहे हैं, इसे हम महफूज कर लेते हैं। तो ये शरबत बनाना इंतहाई आसान है। मैंने अपनी कासनी के फ़वाइद पर जो वीडियो है उसमें इसका सारा प्रोसीजर बताया है। आज आपने प्रैक्टिकली भी इसे देख लिया। जो यरकान के मरीज़ हैं, वैसे कोई सेहतमंद बंदा इसे इस्तेमाल कर सकता है। जो यरकान के मरीज़ हैं वो साथ लेंगे कलमी शोरा, नौशादर ठीकरी और जौखार। तीनों चीज़ें हम वज़न 30-30 या 40-40 ग्राम लेकर पिसवा लेंगे, पाउडर बना लेंगे। और इसका छोटा आधा चम्मच सुबह को शरबत के साथ पानी मीठा करके खाएंगे और इसी तरह छोटा आधा चम्मच शाम को इस शरबत के साथ 1 गिलास पानी मीठा करके उसके साथ छोटा आधा चम्मच खा लेंगे। इंशाल्लाह बहुत जल्द ये यरकान का ख़ात्मा करेगा, तबीयत को फ़रहत देगा, ताज़गी देगा, घबराहट बेचैनी के असरात को दूर करेगा। और मौसम गर्मा में जो लोग मुख्तलिफ़ मशरूबात पीने का शौक़ रखते हैं वो भी इसे ट्राई कर सकते हैं। इंतहाई शानदार इसका ज़ायका होता है, बहुत प्यारी इसकी खुशबू होती है। आप इसका ज़ायका देखेंगे जब आपने शरबत बनाया और बाद में इसे चखेंगे तो इंशाल्लाह चखने से आपकी सारी थकावट दूर हो जाएगी, इतना खुश ज़ायका होता है ये। तो उम्मीद करता हूँ ये कुछ बातें आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगी। आपने सारा प्रोसीजर देख लिया है, घर में आप आसानी से ये शरबत बना सकते हैं जिगर की इस्लाह के लिए और इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। यरकान के मरीज़ तो इससे लाजमी आजमाएँ, इंशाल्लाह और किसी दवा की उन्हें ज़रूरत पेश नहीं आएगी इंशाअल्लाहुर रहमान। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है दोस्त अहबाब के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।